क्या आप भी जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपने हमेशा एक लोकेशन के बारे में सुना होगा। वो लोकेशन है अजमेर रोड की लोकेशन। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अजमेर रोड के मास्टर प्लान पे, यानी अजमेर रोड पे क्या क्या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाला है, अजमेर रोड के मास्टर प्लान पे आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र। वीडियो में बेसिकली 4 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अजमेर रोड पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं। दूसरा बात करेंगे 5 साल पहले अजमेर रोड पे क्या रेट थे प्रॉपर्टी के, और तीसरा बात करेंगे आज क्या रेट है, और चौथा बात करेंगे अगर आप अजमेर रोड पे आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 4 से 5 साल में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और कैसे मिलेगा। इन्हीं 4 पॉइंट पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं अजमेर रोड पे गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। दोस्तों ये जस्ट मेरे सामने आप देख पा रहे हो, जयपुर का जो सेंटर माना जाता है वो सेंटर माना जाता है अजमेरी गेट। इसी अजमेरी गेट से पूरे जयपुर को बाहर की सिटी से कनेक्ट करने के लिए लगभग 7 से 8 रोड की कनेक्टिविटी है, जिसमें से एक आता है अजमेर रोड। ये आप देख पा रहे हो, ये पुराना जयपुर था जिसको 4 दीवारी बोलते हैं। इस 4 दीवारी में सांगानेरी गेट आ गया, अजमेरी गेट आ गया, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, हवा महल, वो एरिया आता है। यहीं से पूरा जयपुर स्टार्ट हुआ था और यहाँ से बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा जयपुर हो चुका है। तो मेरे सामने जो देख पा रहे हो आप अजमेरी गेट, इसी अजमेरी गेट से एक रोड निकल रहा है जो आप देख पा रहे हो। ये सिविल लाइंस होता हुआ, सी स्कीम होता हुआ डायरेक्टली आगे तक जाता है। यही बोला जाता है, इसी को बोलते हैं अजमेर रोड, जो कि नेशनल हाईवे 8 है। इसमें आप सबसे पहले समझते हैं, अजमेरी गेट से हम चलेंगे तो सबसे पहले निकलते ही आता है सी स्कीम का एरिया। ये रहा सी स्कीम का एरिया। और आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है सिविल लाइंस, मेट्रो स्टेशन और सिविल लाइंस का एरिया। और आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है श्याम नगर का एरिया। राइट साइड में आ जाता है वैशाली का नगर का एरिया, चित्रकूट नगर, वो सारी एरियाज आ जाते हैं। और ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये वाला एरिया बोला जाता है 200 फीट बाईपास। अब इस 200 फीट को बाईपास क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहीं से दिल्ली वाला बाईपास क्रॉस हो रहा है, जो सीकर रोड से डायरेक्टली दिल्ली को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है 200 फीट बाईपास। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो इसके लेफ्ट साइड का जो एरिया है इसको बोलते हैं नारायण विहार का एरिया, जिसमें जीडीए की खुद की टाउनशिप भी है, वेस्ट वे हाइट्स नाम से, जो कि एक लग्जूरियस टाउनशिप है। इसी में राइट साइड के एरिया को देखेंगे तो इसको बोल देते हैं हीरापुरा का एरिया, जहां पे हीरापुरा का भी बस स्टैंड भी बन रहा है इसी एरिया में। इसी में और आगे बढ़ते हैं तो इस एरिया को बोलते हैं भागरोटा के एरिया। भागरोटा के जस्ट पास में ही मुकुंदपुरा का एरिया आ जाता है। और इसी के बिल्कुल फ्रंट में देखेंगे, यानी ऑपोजिट साइड, यानी अजमेर रोड के लेफ्ट साइड में, इस वाले एरिया को बोला जाता है जयसिंहपुरा का एरिया। और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे तो यहाँ पे अजमेर रोड पे ही रिंग रोड की क्रॉसिंग आ जाती है। रिंग रोड को क्रॉस करते ही सामने वाला जो एरिया ये आप देख पा रहे हो, उसको बोलते हैं महापुरा की लोकेशन। महापुरा के जस्ट राइट साइड में इसको बोलते हैं पिंपल की लोकेशन। और इसी से थोड़ा आगे बढ़ते ही आ जाता है क्या, बड़के बालाजी का एरिया, जहां पे आजकल काफी डेवलपमेंट हो रहा है, काफी टाउनशिप यहाँ पे आ रही है। और साथ में अजमेर रोड पे ही टोल आ जाता है, ठीकरिया जिसको टोल बोलते हैं। और अजमेर रोड पे ही आगे बगरू का एरिया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई अजमेर रोड की कनेक्टिविटी के बारे में कि जयपुर में कहां से कनेक्टिविटी है अजमेर रोड की। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे में। अजमेर रोड पे गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें अजमेर रोड पे, तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आपको देख पा रहे हो आप यहीं पे, इसी को बोलते हैं हीरापुरा का बस स्टैंड। यानी जयपुर का पहला ऐसा बस स्टैंड यहाँ पे डेवलप हो रहा है जिसपे गवर्नमेंट और साथ में प्राइवेट बसें एक साथ चलेंगी। मौके पे ये बस स्टैंड अभी बन भी चुका है और आने वाले कुछ ही टाइम में ये स्टार्ट भी होने जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हो जयसिंहपुरा का जो एरिया है, उससे पहले एक 200 फीट का सेक्टर रोड जाता है जो डायरेक्टली मानसरोवर मेट्रो से निकलता हुआ नारायण विहार को टच करके और हीरापुरा बस स्टैंड को टच करके गीतांजलि होते हुए डायरेक्टली जाता है बगरू तक। यहीं पर दोस्तों इस 200 फीट सेक्टर रोड पे, यानी जयसिंहपुरा से पहले गीतांजलि मेडिकल हब और कॉलेज का काम चल रहा है, जो कि उदयपुर की एक ब्रांच है। यानी जयपुर का एक तरीके से वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज आ रहा है, जो कि मेडिकल कॉलेज है। और साथ में यहाँ पर अभी साथ में हॉस्पिटल भी आ रहा है। तो इतनी बड़ी कनेक्टिविटी यहाँ पे अजमेर रोड पे बनने जा रही है, जिसके कारण आसपास की प्रॉपर्टी के रेटों पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसी पे दोस्तों आगे बढ़े तो यही 200 फीट का जो सेक्टर रोड है जो डायरेक्टली क्रॉस करते हुए डायरेक्टली जाता है बगरू तक। तो पहला प्रोजेक्ट तो हुआ दोस्तों अजमेर रोड पे हीरापुरा बस स्टैंड और हीरापुरा का जो एरिया है वो। दूसरा प्रोजेक्ट है दोस्तों गीतांजलि का मेडिकल कॉलेज और मेडिकल जो हॉस्पिटल आ रहा है वो। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों अजमेर रोड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है वो वाला एरिया है, ये वाला, जिसको बोला जाता है महिंद्रा सेज का एरिया, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेज है, जो कि
3000 एकड़ में फैला हुआ है। 2005 में आया था वसुंधरा राजे जी की गवर्नमेंट में। इसको लाया दोस्तों इसलिए गया था ताकि जयपुर के आसपास के एरिया में या जयपुर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके। और जितना दोस्तों लोगों को रोजगार मिलेगा उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सेज को लाया गया था ताकि जयपुर में रोजगार को बढ़ावा मिला जा सके। इसी के साथ दोस्तों आपने अभी सुना होगा रिसेंटली 6 महीने पहले ही जो मानसरोवर मेट्रो वाली जो कनेक्टिविटी थी, ये मानसरोवर से लेकर के बड़ी चौपड़ तक कनेक्टिविटी थी। यानी जयपुर में लगभग मेट्रो के हाल फिलहाल में 8 से 9 स्टेशन ही अवेलेबल थे। तो अभी इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे मानसरोवर मेट्रो को कनेक्ट करके आगे 200 फीट बाईपास तक मेट्रो का भी काम चल रहा है। यानी आने वाले साल 2 साल के अंदर आपको अजमेर रोड पे ही आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिलने जा रही है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट्स हैं अजमेर रोड पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट। इसी में और बात करें तो बगरू में ही 2 इंडस्ट्रियल एरिया भी पास हुए हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे अजमेर रोड पे भी बन रहे हैं। इसी के साथ जो रिंग रोड थी, रिंग रोड अभी महापुरा तक बनी हुई है। आगे चल के ये महिला से भी निकलने के इसके ज्यादा चांसेस हैं। तो नई रिंग रोड भी अभी यहाँ पे अजमेर रोड पे निकलने वाली है। तो उसके कारण भी प्रॉपर्टियों के यहाँ पे रेट बढ़ने के ज्यादा चांसेस माने जा रहे हैं। दोस्तों ये बात हुई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट, यानी अजमेर रोड पे 5 साल पहले प्रॉपर्टी के क्या रेट थे। दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे हो मेरे सामने अजमेरी गेट का एरिया। अजमेरी गेट से डायरेक्टली बढ़ते हुए सिविल लाइंस और सी स्कीम का एरिया है। इसी सी स्कीम के एरिया में आज जो प्रॉपर्टी के रेट चल रहे हैं वो 5 साल पहले रेट थे लगभग 70,000 80,000 रुपए पर गज की, और आज सी स्कीम में दोस्तों रेट पहुंच चुके हैं 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए से ऊपर तक के। तो ये देख पा रहे हो पास्ट में क्या रेट थे और आज कितने रेट पहुंच चुके हैं। इसी पे दोस्तों और बात करें आगे बढ़ते हुए वैशाली नगर के बारे में, तो वैशाली में दोस्तों 5-6 साल पहले जो रेट थे वो थे लगभग 40-45 हजार के रेट थे। बट उसी वैशाली में दोस्तों आज रेट है 80,000 90,000 और 1 लाख रुपए पर गज तक के भी वैशाली में अभी प्रॉपर्टियां पहुंच चुकी हैं। ये वहां पे नॉर्मल रेट पहुंच चुका है। इसी से दोस्तों और आगे बढ़े तो आप देख पा रहे हो ये वाला एरिया भागरोटा का एरिया। भागरोटा में दोस्तों 5 साल पहले जो रेट थे प्रॉपर्टी के वो थे लगभग 20,000 22,000 रुपए पर गज के। और दोस्तों भागरोटा में आज रेट की बात करें तो 40,000 45,000 का एक नॉर्मल रेट हो गया है भागरोटा में, अगर रीसेल की भी बात करें या फिर किसी फ्रेश प्रोडक्ट के बारे में भी बात करें तो। इसी के जस्ट सामने आप देख पा रहे हो ये वाला एरिया जिसको बोला जाता है जयसिंहपुरा का एरिया। जयसिंहपुरा में दोस्तों 5 साल पहले रेट थे 20,000 18,000 22,000 के, और आज दोस्तों जयसिंहपुरा में ही रीसेल की प्रॉपर्टियां जा रही है 45,000 50,000 रुपए पर गज की प्रॉपर्टियां हैं। जयसिंहपुरा का एक नॉर्मल रेट हो गया है। जैसे जयसिंहपुरा में लगभग 2.5 साल पहले रेट थे गेटी टाउनशिप के अंदर 31,000 32,000 रुपए के, और आज जयसिंहपुरा में रेट आज पहुंच चुका है 50,000 55,000 का नॉर्मल रेट है वहां पे। इसी के साथ दोस्तों और बात करें जैसे रिंग रोड को हम क्रॉस करते हैं तो ये वाला एरिया आता है महापुरा। महापुरा में दोस्तों 2020 के आसपास में रेट की बात करूं तो यहाँ पे रेट थे लगभग 20,000 रुपए 22,000 रुपए के आसपास, और आज महापुरा में दोस्तों रेट है 45,000 के आसपास का यहाँ पे रीसेल का रेट है। जेडीए प्लस रेरापुर टाउनशिपों के बारे में बात करें तो 45 से 50,000 आपको गेटी टाउनशिप में आपको रेट मिलता है महापुरा के लोकेशन में। वहीं दोस्तों यहाँ पे सेज के आसपास की बात करें तो सेज के आसपास आपको 25,000 से लेकर के 50,000 तक की प्रॉपर्टी मिलती है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। दोस्तों ये बात हुई पास्ट के रेट्स के बारे में कि पास्ट में प्रॉपर्टी के क्या रेट थे, आज क्या रेट हैं, इन पॉइंट्स के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनल पॉइंट, यानी अगर आप अजमेर रोड पे आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और किस तरीके से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों अजमेर रोड की जो लोकेशन है वो एक नेशनल हाईवे की लोकेशन है जो कि डायरेक्टली जयपुर को कनेक्ट करता है अजमेर से, और इसको साथ में दिल्ली मुंबई का कमर्शियल कॉरिडोर भी बोला जाता है, जिससे अजमेर रोड आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है दिल्ली से और मुंबई से, और साथ में अजमेर किशनगढ़ इन सारी लोकेशन से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है। तो इसके कारण दोस्तों सबसे पहला जो एरिया डेवलप हो रहा है यहाँ पे महिंद्रा सेज का एरिया डेवलप हो रहा है। तो महिंद्रा सेज वन ऑफ द रीजन है जिसके कारण अजमेर रोड पे अभी प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी 100+ कंपनीज अभी काम कर रही हैं, और 100+ कंपनीज आने के लिए यहाँ पे एमओयू साइन हो चुका है इसी दिसंबर में जब राजस्थान राइजिंग समिट हुई थी जयपुर में। तो इसके कारण यहाँ पे जितने भी 200 फीट के सेक्टर रोड है उन सभी का डेवलपमेंट चल रहा है। इसी के साथ जो मानसरोवर मेट्रो वाला 200 फीट सेक्टर रोड है इसका भी डेवलपमेंट चल रहा है, जो कि डायरेक्टली जयपुर को कनेक्ट करेगा बगरू से और जयपुर को कनेक्ट कर देगा बगरू से। दूसरी चीज दोस्तों आप देख पा रहे हो ये अजमेर रोड दोस्तों 500 फीट का नेशनल हाईवे है, जो कि 300 फीट इसमें हाईवे है और इसके दोनों साइड कमर्शियल कॉरिडोर और साथ में 100 फीट का ग्रीन कॉरिडोर है। तो आने वाले फ्यूचर में अजमेर रोड का भी आपको काम चलता हुआ दिखेगा, साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी आ चुकी है।
तो अगर आप अजमेर रोड पे आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो पिछले 4-5 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो 4-5 साल में अजमेर रोड पे हर साल एटलीस्ट 20% का प्रॉफिट अजमेर रोड की प्रॉपर्टीज ने कमा के दिया है। यानी अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 5 से 6 साल में आपको डबल तक का प्रॉफिट अजमेर रोड की लोकेशन आपको दे सकती है। अब सवाल यह आ जाता है कि अजमेर रोड पे इन्वेस्टमेंट कहां पे करें। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके बजट पे और आपकी नीड पे। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिनके पास 50 लाख रुपए तक का बजट है तो आप जा सकते हैं महापुरा की लोकेशंस के आसपास, सेज के आसपास की लोकेशंस के आसपास। और आपका बजट अगर 30 लाख 35 लाख तक का बजट है आपका, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे बगरू के आसपास, आप जा सकते हैं बड़के बालाजी के आसपास, आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके बजट में आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी मिल सकती है। और अगर आप भी जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप भी अजमेर रोड पे कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट या फिर रहने के हिसाब से, तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं अजमेर रोड पे एक अच्छी लोकेशन पे जीडीए और रेरापुर टाउनशिप में प्रॉपर्टी दिलवाने में। इस वीडियो को शेयर जरूर करें।